हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 11th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल का डिस्कशन हो चुका। इसके पहले बोहर एटॉमिक मॉडल का भी डिस्कशन हुआ, डी ब्रागली इक्वेशन का भी डिस्कशन हो चुका। आज अब चूंकि डी ब्रागली इक्वेशन से साबित हो गया कि मैटर में वेव और पार्टिकल दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं, वेव भी है मैटर और पार्टिकल भी है। तो अब यहाँ पर वेव और पार्टिकल में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है, कैसे हम डिस्टिंग्यूश करेंगे, तो चलते हैं देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल अब और वेव को कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डी ब्रागली इक्वेशन से ये स्पष्ट हो गया, एक क्लियर हो गया कि मैटर पार्टिकल पोसेस टू प्रॉपर्टी, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो चलते हैं पहले हम इन दोनों को डिस्टिंग्यूश कैसे करते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इधर पार्टिकल लिखा है, इधर वेव लिखा हुआ है। अब देखिए 3 पॉइंट्स हैं। A particle occupies a well-defined position in space. That is, particle is localized in space. A grain of sand, a cricket ball. तो प्यारे बच्चों, कोई भी पार्टिकल होगा वह एक स्पेस में अपना जगह ले लेगा और कहीं भी रहेगा तो वो स्पेस में लोकलाइज्ड रहेगा, लेकिन वेव तो चलता रहता है। अब वेव की बात करते हैं। A wave is spread out in space. वेव क्या होता है? स्पेस में फैल जाता है, वेव बढ़ता है ना। On throwing a stone in a pond of water, the waves start moving out in the form of concentric circles. Similarly, the sound of the speaker reaches everybody in the audience. The wave is delocalized. तो प्यारे बच्चों, कोई पार्टिकल होगा जिस जगह रख दोगे वहीं जगह पड़ा रहेगा, लेकिन वेव क्या होगा? ये डिलोकलाइज्ड होता है, एक जगह नहीं रहता, ये इसका मूवमेंट होता रहता है। जैसे पानी में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक दीजिए, स्टोन पीस फेंक दीजिए, तो यू विल गेट कंसेंट्रिक वेव्स। इसी तरह से हम कोई चीज़ बोलते हैं तो दूसरे तक पहुंच जाता है ये साउंड, यहाँ वहाँ पर क्या है? वेव का मोशन है। तो वेव डिलोकलाइज्ड होता है, एक जगह नहीं होता है, लेकिन पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है, एक स्पेस पर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब पार्टिकल की बात। व्हेन अ पर्टिकुलर स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल, द सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड साइमल्टेनियसली बाय एनी अदर पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स, द पार्टिकल्स डू नॉट इंटरफियर। प्यारे बच्चों, अगर एक पार्टिकल ने किसी स्पेस को ले लिया तो उस स्पेस को कोई दूसरा पार्टिकल नहीं ले सकता। उसको या तो आई पार्टिकल हटाए तो ना कोई दूसरा पार्टिकल चाहे इंटरफियर करके उसके स्पेस को ले ले, ना ऐसा नहीं होता। अगर पहली पार्टिकल ने अपना स्पेस ले लिया तो पहली पार्टिकल रहेगी, दूसरी पार्टिकल वहाँ पर नहीं आ पाएगी। लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता है, वेव इंटरफियर करते हैं, यानी इंटरफेरेंस होता है। ये एक दूसरे के साथ एक साथ एग्जिस्ट होते हैं। कभी कभी तो एक वेव दूसरे का स्पेस भी ले लेता है। तो 2 or more waves कैन कोएग्जिस्ट इन द सेम रीजन ऑफ द स्पेस एंड हेंस इंटरफियर। तो वेव्स इंटरफियर टू ईच अदर, दे कोएग्जिस्ट। तो इस तरह से वेव में इंटरफेरेंस होता है प्यारे बच्चों, पार्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कुल मिला के अभी 2 बातें हुई। पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है एक जगह, वेव डिलोकलाइज्ड होता है। पार्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का इंटरफियर नहीं करता, लेकिन वेव इंटरफियर करते हैं, वेव में इंटरफेरेंस होता है। तीसरी पॉइंट लास्ट है डिस्टिंग्विश करने का। व्हेन अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन रीजन,
of space, their total value is equal to their sum and it is neither less nor more. अगर कई पार्टिकल एक जगह हैं तो उनको ऐड कर दिया जाए तो जैसे 10 पार्टिकल हैं तो टोटल 10 ही आएगा, ना तो उससे ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। लेकिन वेव में ऐसा नहीं है। व्हेन नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस ड्यू टू इंटरफेरेंस देयर रिजल्टेंट वेव कैन बी लार्जर और स्मॉलर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं होगा। ये कई वेव जहाँ हैं अगर उनका हम सम करें, उसका रिजल्टेंट करें तो या तो ये ज़्यादा हो सकता है तो कम हो सकता है, क्योंकि उनमें इंटरफेरेंस होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो है ये डिफरेंस रहा पार्टिकल और वेव में। फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, एक बार शॉर्ट में। पार्टिकल एक जगह लोकेलाइज्ड होता है, वेव डीलोकेलाइज्ड होता है। वेव एक जगह नहीं रहता। पार्टिकल एक अपना स्पेस ले लेता है और उसका स्पेस दूसरा पार्टिकल नहीं ले पाता। लेकिन वेव, एक वेव है तो उसके जगह पर दूसरा वेव भी आ जाता है और इंटरफियर कर देता है। तो इस तरह से वेव में इंटरफेरेंस होता है, पार्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। तीसरी लास्ट बात यह है कि अगर एक जगह 10 पार्टिकल हैं तो टोटल उनका 10 ही रहेगा। लेकिन वेव में अगर एक जगह 10 वेव्स हैं तो 10 वेव्स अगर इंटरफियर कर गए तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से है इनका। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो है, यह वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच।